आज आप सुनने जा रहे हैं भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय। वह कथा जो सिर्फ सुन लेने से ही पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और जीवन में दिव्य प्रकाश जागृत हो जाता है। पूरा वीडियो ध्यान से सुने, आपका भाग्य बदल सकता है। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, जो संसार के ताप, दुख और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। जब श्री कृष्ण धाम को लौट गए तो व्यास जी अत्यंत व्याकुल हुए। तभी उनके पुत्र दयालु और सर्वभूत हितैषी शुकदेव मुनि भागवत ज्ञान सुनाने के लिए प्रकट हुए। नैमिषारण्य में तपस्वियों ने सूत जी से कहा, हे सूत, आप कथामृत सुनाने में निपुण हैं, हमें वही दिव्य रस सुनाइए जो मन को पवित्र कर दे। ज्ञान और वैराग्य से विवेक बढ़ता है, परंतु माया जीव को भ्रमित करती है। वैष्णव साधक इस कलयुग में कैसे टिकेंगे? कलयुग अत्यंत भयानक है। जीव आसुरी प्रवृत्ति में डूबा हुआ है। थोड़े साधनों में ही उसका उद्धार संभव है। भागवत कथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, पवित्रों में भी सबसे पवित्र है और केवल हरि कीर्तन से ही कलयुग में मोक्ष संभव है। जब शुकदेव कथा सुनाने बैठे तो देवता भी अमृत कलश लेकर उतर आए। वे बोले, हे मुनिवर, हमें भी भागवत सुधा चखाइए। कलयुग में सत्य खो जाता है, दया लुप्त हो जाती है, तप और शौच नष्ट हो जाते हैं, लोग पेट पालन में डूबे रहते हैं, पत्नी, धन, वासना सब केंद्र बन जाते हैं। पाखंड बढ़ता है, धर्मस्थल बिगड़ते हैं, साधना दुर्बल पड़ जाती है। नारद जी यमुना तट पर पहुंचे। वहां एक वृद्धा अपने 2 वृद्ध पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ रो रही थी। नारद ने पूछा, तुम कौन हो? वृद्धा बोली, मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के कारण ये बूढ़े हो गए और मैं भी दुर्बल हो गई हूं। नारद बोले, कलयुग बड़ा कठोर है। साधना, योग, तप सब छीन लेता है, परंतु जहां वृंदावन का भजन होगा तुम फिर जागृत हो जाओगी। नारद ने कहा, कलयुग में सिर्फ एक उपाय है, हरि कीर्तन। केवल भगवान का नाम सब साधनों से बड़ा फल देने वाला है। सूत जी बोले, हे शौनक, साधुओं का दर्शन संसार का सर्वोत्तम मंगल है। भागवत कथा सुनना मनुष्य के पापों को भस्म कर देता है। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि भागवत कथा केवल सुनी नहीं जाती, जीवन बदल देती है। अभी सब्सक्राइब करें डिवाइन भक्ति मंडल। अगले भागवत अध्याय के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को भेजें।